किसी बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाते हैं अपने माल को धो लिया करो। क्या करो? बोलो, धो लिया करो। उन सामने वाला समझ नहीं सका कि माल को धोने से क्या मुराद है, क्या धोना। जैसे दाल को धोते हैं, आटे को गूंदते हैं, पानी से सब कुछ करते हैं, ये सब ये धोना इसी तरीके से क्या मुराद है, धोने से क्या मुराद है, वो समझ नहीं सके। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि माल को धोने से मुराद ये है कि अपने माल में से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए निकाल दो, तुम्हारा माल धुल जाए, धुल जाए, माल साफ हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि जब तुम अपने माल में से कुछ निकालते हो तो निकालने से रोकना ये शैतान का काम है, और निकालने पर नवाजना ये मेरे रहमान का काम है। तुम निकालते हो, शैतान रोक रहा है। शैतान की न सुनकर अगर तुमने निकाल लिया तो मेरा परवरदिगार तुम्हें 1 का 10 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन ये निकालने की बात आई तो एक वाकया याद आ गया, अर्ज कर दूं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गालिबन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक की बात है। एक शख्स बहुत तंगदस्ती में जिंदगी गुजारता था, बहुत तंगदस्ती में, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था। तो उसकी मुलाकात उस दौर के नबी से हुई। उसने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, कुछ बरकत हो जाए, बहुत मुश्किल से गुजर बसर होता है। कहा ठीक है। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो निदा आती है, ऐ मेरे नबी, मैं इसे थोड़ा थोड़ा रिस्क इसलिए दे रहा हूं ताकि ये ज्यादा जिए। अगर ज्यादा रिस्क दूंगा और इसके हिस्से की सारी रोजी जल्दी जल्दी मिल जाएगी तो जल्दी मर जाएगा ये, इसलिए थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं। वो नबी उस बंदे से कह चुके, फरमा दिया उन्होंने कि भाई अल्लाह की तरफ से तेरे लिए जवाब आया है। कहा ठीक है, जो भी है, जिंदगी जितनी है जिएंगे, लेकिन मुझे अब थोड़ी थोड़ी ने एक अच्छी तरीके से एक साथ में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, परवरदिगार ये बंदा चाहता है कि तू इसके हिस्से की सारी रोजी एक साथ में अता फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस दौर के नबी की दुआ कबूल फरमाई, उसको रोजी सारी की सारी मिल गई, अब खूब मिल गई रोजी। तो अब जब हिस्से की रोजी मिल गई तो अब जाहिर सी बात है कि माल खत्म होगा, मौत वाक़ई हो जाएगी, रोजी खत्म हुई, मौत वाक़ई होगी। लेकिन आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो शख्स भी होशियार था। जब बहुत सारा माल जिंदगी भर की कमाई उसको मिल गई एक साथ में, तो उसने शहर में ऐलान कर दिया, जितने भूखे हों मेरे यहाँ आज से लंगर जारी हो जाएगा, आकर के खाना खा लिया करो। अब रोज इसके यहाँ लंगर जारी हो गया। अब उस दौर के नबी एक हफ्ते के बाद उसके घर के करीब से गुजरे तो देखा उसके यहाँ लोग खा रहे हैं और लंगर जारी है और सब गल्ला वगैरह पड़ा हुआ है। तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, एक आध हफ्ता और चलेगा, फिर उसके बाद गल्ला भी खत्म और ये भी खत्म। अब 15-20 रोज के बाद वहां से गुजरे तो देखा गल्ला वैसा ही वैसा भरा पड़ा है और इसका लंगर जारी ही जारी है। तो उन्हें हैरत हुई, अल्लाह की बारगाह में दुआ की उन्होंने, मौला माजरा क्या है, न गल्ला खत्म हो रहा है न वो बंदा खत्म हो रहा है, आखिर माजरा क्या है। कहा मेरे नबी, ये मेरा कानून है कि रिस्क जिसका खत्म हो जाता है, जिसके हिस्से की जितनी रोजी है वो रोजी खत्म हो जाती है, उसकी मियाद मुकम्मल हो जाती है, उसको मौत वाक़ई हो जाती है। अब तुम जो देख रहे हो कि गल्ला खत्म नहीं होता, ये भी खत्म नहीं होता, तो मेरा दूसरा कानून भी है और वो कानून ये है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरी राह में एक देता है मैं उसे 10 देता हूं। तो ये मेरी राह में लुटा रहा है, इसमें खत्म कैसे करूं, वो एक दे रहा
मेरा वादा है, ये भी तो मेरा वादा है। इस तरह से माल देने से, अल्लाह की राह में देने से कम नहीं होता। इसको ज़हन में रखें। बिसात भर दें, हैसियत भर दें, लेकिन इस बात को ज़हन के अंदर रखें, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। बस ये याद रखें, दिल को भी पाक करो, निगाह को भी पाक करो, दिमाग को भी पाक करो, जबान को भी पाक करो, कपड़ों को भी पाक रखो, जहां रहो वहां पाकीज़गी इख्तियार करो। इंशाअल्लाह अज़ीम परवरदिगार कामयाबी अता फरमाएगा। वमा अलैना।